तुम्हारा वर्तमान भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊपर मत चढ़ा करो, पर भैया विलोम कहाँ मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो फिर द्वार बंद, लौट कर जाते तो न जाने क्या होता। आज का तो दिन ही ऐसा है कि न जाने इन आँखों को क्या हो जाता है। कभी अपरिचित आकृति भी परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, किंतु व्यक्ति आज भी वही हो। आश्चर्य है, शब्द भी परिचित हैं और स्वर भी। तो तुम हो तुम। सच कहता हूँ मित्र, गिरने और चोट लगने का सारा कष्ट दूर हो गया। जानते हो कितने वर्षों से इस मन में लालसा थी तुम्हें देखने की। गले नहीं लगोगे? नहीं? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझसे ही घृणा करते हो? परंतु तुम्हारा और मेरा संबंध इस प्रकार नहीं टूट सकता, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अब हम पहले से कहीं अधिक एक दूसरे के निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम यहाँ स्तंभित क्यों खड़ी हो? विलोम तो अब इस घर में कोई आयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वो यहाँ अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं है? देख रहा हूँ तुमने कालिदास के आतिथ्य का कोई उपक्रम नहीं किया है? वर्षों में जो अतिथि एक बार आए उसका आतिथ्य तो होना ही चाहिए। जानते हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है? वैसे एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा, उसकी आंखें भी किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अष्टावक्र कहता है कि अरे विलोम, क्यों मल्लिका, तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? देखो मुझे उसकी बातों पे तनिक भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कालिदास स्वयं ये देखकर निश्चित करे कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या वास्तव में उस बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या चलो देखोगे? कहाँ से चले जाओ विलोम? कहाँ से चला जाऊं? कहाँ से? इस घर से चला जाऊं या ग्राम प्रांतर से ही चला जाऊं? सुना है कि शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। हाँ, क्योंकि आज तुम यहाँ लौट कर आ गए हो। वर्षों से छोड़ी हुई ये भूमि आज फिर तुम्हें अपनी सी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। अधिकार जैसे तुमसे बाहर तो जीवन की कोई गति ही नहीं। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम और दूसरा कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है मित्र, उसने दूसरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिया है, अवसर दिया है।
निर्माण किया है, और आज तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि आज जहां तुम अपने आप को देखना चाहते हो, नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं, चला जाता हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुम आदेश दे रहे हो, बल्कि इसलिए कि आज तुम यहाँ अतिथि हो, अतिथि हो तुम, अतिथि। और अतिथि की इच्छा का तो मान होना ही चाहिए। चला जाता हूँ, अतिथि की इच्छा का तो मान होना। मल्लिका, देखना कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी ना रह जाए। वर्षों में जो अतिथि एक बार आए, वो जाने कभी फिर आगे आए ना आए। अतिथि हो, अतिथि। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, घाटी में ऐसे ही मेघ घिरे थे, असमय अंधेरा हो चला था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उसे उठाकर मैं यहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया। और भी तो कुछ सोच रहे हो? सोच रहा हूं उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है और वातावरण की ध्वनियां भी वैसी हैं। और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु कोरे पृष्ठों का यह महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूं। संभवतः वो इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, क्योंकि देख रहा हूं समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता।